बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम का खालिस आटा या होल व्हीट फ्लोर, जिसे आम तौर पर लाल आटा भी कहते हैं, और फाइन आटा या सफ़ेद आटा, दोनों गंदम से ही हासिल किए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ एक है, और वो ये कि चक्की का आटा साबुत या मुकम्मल गंदम से बनाया जाता है, जबकि सफ़ेद आटा या मैदा गंदम का बैरूनी छिलका दूर करने के बाद पीसा जाता है। और यही एक फ़र्क इनकी ग़िज़ाइयत और अफादियत में ज़मीन और आसमान के फ़र्क का बाइस बनता है। आप यकीनन हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आइए देखते हैं। अब आप स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें वाज़े तौर पर यह फ़र्क नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा और बुनियादी फ़र्क लाल आटे और सफ़ेद आटे में डाइटरी फाइबर का है, जो लाल आटे के हर 100 ग्राम में 12.2 ग्राम, जबकि सफ़ेद आटे में सिर्फ 2.7 ग्राम है। इसी तरह से आटे में पाए जाने वाले दीगर फ़ायदेमंद अज्जा भी लाल आटे में सफ़ेद के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, और इसी वजह से लाल आटा खाना सफ़ेद आटे के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। लाल आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 45 है, जबकि सफ़ेद आटे का 70 है, यानी तकरीबन दुगना। और माहिरीन के मुताबिक हर वो ग़िज़ा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो, वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर हम लाल आटे के फ़ायदों की बात करें तो ये निज़ाम हज़म के लिए बेहतरीन माना जाता है। ये न सिर्फ कब्ज़ जैसी बीमारी से बचाता है, बल्कि बड़ी आंत के कैंसर की भी रोकथाम करता है। लाल आटा ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है, और इसमें मौजूद फाइबर खून में शक्कर की सतह को मुस्तहकम रखता है। ये फ़ायदा न सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए, बल्कि इस मर्ज से बचने के लिए भी बहुत अहम है। लाल आटे में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और बेवक्त की भूख से बचाकर वज़न कम करने में भी फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को भी रोकता है। तो अगर आप भी रूटीन में सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसकी जगह लाल आटे का इस्तेमाल शुरू करें और सेहतमंद रहें। आज के वीलॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने आसपास लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।